भगवान श्री देवनारायण के चोचू भाट जी और भोली घोड़ी की कथा बहुत समय पहले की बात है। उसे ढूंढने के लिए भगवान श्री देवनारायण अपने परम विश्वास पात्र चोचू भाट जी को राणा राज्य भेजते हैं। चोचू भाट जी राणा जी के राज्य में पहुंचते हैं और मेले में जाकर भोली घोड़ी का पता लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन द्वार पर खड़े सिपाही उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं। तब चोचू भाट जी एक युक्ति सोचते हैं। वे बाजार में जाकर धूल में कुछ खोजने का नाटक करने लगते हैं, जिससे वहां धूल उड़ने लगती है। यह देख लोग उन्हें पागल समझ लेते हैं और सोचते हैं कि ये किसी और राज्य का आदमी है। फिर यह बात राणा जी तक पहुंचाई जाती है। राणा जी का सेनापति नीमदेव वहां आता है और पूछता है, तू यहां क्या ढूंढ रहा है? चोचू भाट जी मुस्कुराकर कहते हैं, मेरे राजा सवाई भोज और बगड़ावत के घोड़े इसी रास्ते से निकले थे। उनके पैरों में सोने की खड़तलें बंधी रहती थीं। उनमें से एक यहीं कहीं गिर गई थी। मैं वहीं खड़तल ढूंढ रहा हूं। मिल जाए तो बेचकर अमल खा सकूं। नीमदेव हंसकर कहता है, बगड़ावत को मरे जमाना हो गया, अब कहां मिलेगी खड़तल, लेकिन अगर मिल जाए तो जितनी अमल चाहे खा लेना। चोचू भाट जी भगवान श्री देवनारायण का नाम लेकर मिट्टी में हाथ डालते हैं और चमत्कारिक रूप से उन्हें सोने की खड़तल मिल जाती है। यह देखकर नीमदेव दंग रह जाता है। फिर वह पूछता है, अब कितनी अमल खाएगा? चोचू भाट जी कहते हैं, 2.5 मन अमल खाऊंगा। नियमदेव मन में सोचता है, आज तो यह मरेगा, और कहता है, ठीक है, लेकिन सारी अमल खानी पड़ेगी। चोचू भाट जी एक शर्त रखते हैं, मैं सबके सामने नहीं खा सकता, मुझे नजर लग जाती है। एक तंबू लगवाइए, वहीं अकेले खाऊंगा। नीमदेव मान जाता है, तंबू लगवाता है, अमल मंगवा कर रखवा देता है और बाहर चला जाता है। अंदर चोचू भाट जी घबरा जाते हैं और भगवान श्री देवनारायण को पुकारते हैं, भगवान, इतनी अमल खाऊंगा तो मर जाऊंगा, मेरी रक्षा कीजिए। तभी भगवान श्री देवनारायण अपने सेवक काला गोरा भैरू जी को भेजते हैं। वे तंबू में प्रकट होते हैं, सारी अमल खा जाते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। इसके बाद चोचू भाट जी अमल खाने की एक्टिंग करते हैं और फिर सोने का नाटक करते हैं। जब नीमदेव अंदर आता है और अमल खत्म देखता है तो वह घबरा जाता है और चोचू भाट जी को राजा राणा जी के पास ले जाता है। राणा जी पूछते हैं, तुम यहां किस लिए आए हो? चोचू भाट जी उत्तर देते हैं, मैं अपने राजा सवाई भोज की भोली घोड़ी को लेने आया हूं। यह सुनकर राणा जी सोच में पड़ जाते हैं। वे जानते थे कि वह भोली घोड़ी बहुत खतरनाक मानी जाती है। जब वह छींकती है तो उसकी नाक से बिच्छू गिरता